हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 में सब्जेक्ट साइंस में लेसन 5 पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्चुअली फूड हेल्थ एंड हाइजीन लेसन का नाम है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। द सब्सटेंस इन द फूड्स which help us to remain healthy are known as nutrients। वो सब्सटेंस हमारे खाने के वो पार्ट जो हमें हेल्दी रहने में हमारी हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड फूड। हमें खाने की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर इज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क। हमें हमारे सारे काम करने की शक्ति जो देता है, ऊर्जा देता है, वो खाना देता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू रिपेयर द डैमेज सेल्स टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये हमारे जो डैमेज सेल्स, जो हर समय हमारे सेल्स कुछ जैसे हमारे बाल होते हैं, कुछ आगे उगते हैं और कुछ टूटते रहते हैं पुराने होकर, इसी तरीके से हमारे सेल्स होते हैं, डैमेज होते रहते हैं। उनको रिपेयर करने में भी हमारे फूड हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 3, What are communicable diseases? How do they spread? Communicable disease क्या हैं और ये कैसे फैलती हैं। Diseases which spread from one person to another through direct contact, air and water and food are called communicable diseases। Communicable disease वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किन किन माध्यम से फैलती हैं, या तो एयर से या वाटर से या फूड से, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे के संपर्क से फैलती हैं या अपने आप फैलती हैं, उन डिजीज़ में अंतर बताइए। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द डिजीज़ विच पासिस थ्रू वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो डिजीज़ फैलती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दे आर जनरली कॉज्ड बाई सम बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर पैथोजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया, एड्स, ये हमारे किसी न किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलती हैं। जैसे कि या तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कोई आपका ऐसा हो सकता है जो सिंगल सेल है, प्रोटोजोआ। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके मलेरिया, एड्स, ये सब किसी ना किसी चीज़ से फैलते हैं। जैसे मलेरिया किससे फैलता है, एक प्रोटोजोआ होता है। वायरस, एड्स किससे फैलता है, एक वायरस होता है। अब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। डिजीज़ विच डज नॉट स्प्रेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दे आर जनरली कॉज्ड बाई सम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और एलर्जी एक्सेट्रा। ये कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ किसी पर्सन से दूसरे को नहीं लगती हैं, बल्कि ये किसी चीज़ की कमी से होती हैं या फिर कोई एलर्जी होती है उससे हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन अवर डाइट। हमारी डाइट में इम्पोर्टेंस क्या है रफेज की। रफेज आर द फाइबर्स फूड, दे हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड द अनडाइजेस्टेड फूड। हम जो खाना खाते हैं वो पूरा का पूरा हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट रह जाता है। रफेज उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखिए जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत वाले होते हैं। आंसर इज द वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर 1 carbohydrate, 2 fats, 3 protein, 4 minerals, 5 vitamins, 6 surface and water also। Question number 7, which vitamin deficiency causes very disease? What are its symptoms? very disease किसकी कमी से, कौन से विटामिन की कमी से होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी causes very। Symptoms of disease are person has weak muscles and nerves, get cramps and feels tired very easily। जो व्यक्ति इसकी कमी से जूझ रहा होता है उसके मसल्स और नर्व्स वीक हो जाते हैं, उसके
स्किन पर क्रम्स आ जाते हैं और वो बहुत ही जल्दी टायर्ड फील करता है, मतलब उसको थकान जल्दी हो जाती है। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन लेसन 5 फूड हेल्थ एंड हाइजीन के क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में उतारिए।